हेलो दोस्तों, मैं हूं शेर रहमान मोहम्मदी। स्वागत है आप सबका। दोस्तों, हम सबका सपना होता है कि हमारा एक खुद का घर हो और उस घर को बनाने के लिए काफी सारा पैसा लगता है और हम कई बार बैंकों से लोन भी लेते हैं और उसका इंटरेस्ट काफी सारा होता है। उस मुश्किल को आसान करने के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई। गवर्नमेंट ने एक स्कीम अनाउंस की थी जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके अंदर जो होम लोन लेते हैं, घर खरीदने के लिए जो लोन लेते हैं या घर बनाने के लिए जो लोन लेते हैं, उसके अंदर इंटरेस्ट का सब्सिडी मिलता है। मतलब आपका जो इंटरेस्ट पोर्शन होगा उसके अंदर घर लेने के लिए या घर बनाने के लिए आपको सब्सिडी के तौर पे 2 से 2.5 लाख तक का आपको सब्सिडी मिलता है, ताकि आपका जो हाउसिंग लोन हो, मतलब आप जो घर लेते हो, उसके अंदर आपको थोड़ी सी राहत मिल जाती है। तो आइए चलते बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और जिसके अंदर हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स कवर करते हैं, तो आपको सारे टॉपिक्स के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस वीडियो में क्या क्या हम डिस्कस करेंगे वो जान लेते हैं। सबसे पहले, कुछ दिनों पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया हुआ था कि एमआईजी कैटेगरी के अंदर, अभी एमआईजी कैटेगरी क्या होता है वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70,000 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ है सब्सिडी के लिए, जो कि 2.5 लाख फैमिली को मिलने वाला है। उसके अलावा हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या और कौन कौन इस सब्सिडी का लाभ ले सकता है और आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी, और क्या ये सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आएगी या आपको कैसे इसका लाभ मिलेगा वो भी हम जानेंगे। क्या आपका ईएमआई कम हो जाएगा इस सब्सिडी के बाद में, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और क्या इस सब्सिडी को पाने के लिए फीमेल ओनरशिप, घर के अंदर फीमेल ओनरशिप का होना जरूरी है क्या, मतलब घर का जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर किसी महिला का नाम होना जरूरी है क्या, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और इस स्कीम को लेने के लिए आपके पास कितना टाइम है, इसकी टाइम लिमिट क्या है, कभी ये स्कीम समाप्त होती है, वो भी हम देखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर गवर्नमेंट आपको प्रोत्साहन करती है कि आप आपका खुद का घर ले, ताकि आपको भाड़े पे नहीं रहना पड़े, आपको एक खुद का घर लेने की जो खुशी होती है वो आपको प्राप्त हो, और उसके लिए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी देती है। तो सब्सिडी आपको करीब करीब 2-2.5 लाख रुपए तक की आपको सब्सिडी मिलती है। और इस योजना के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम है तो टर्म्स एंड कंडीशंस तो होने ही है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ इतने भी डिफिकल्ट नहीं है, हम आगे देखेंगे कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है। सबसे पहली बात कि आपकी फैमिली का पहला घर होना चाहिए, और ये घर पक्का घर होना चाहिए, कच्चा घर नहीं होना चाहिए, ये पक्का घर होना चाहिए। और आपके फैमिली में किसी के पास, किसी के नाम पे कोई दूसरा घर नहीं होना चाहिए पूरे भारत में कहीं भी। फैमिली के अंदर कौन आएगा, तो फैमिली के अंदर आ सकते हैं हस्बैंड, वाइफ और अनमैरिड चिल्ड्रन। और फैमिली ने पहले कभी भी गवर्नमेंट की कोई भी सुविधा के अंदर बेनिफिट नहीं लिया होना चाहिए। हाउसिंग स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे हाउसिंग स्कीम निकालती है, तो उसके अंदर आपकी फैमिली ने कोई भी बेनिफिट नहीं लिया होना चाहिए। और ये प्रॉपर्टी का जो लोकेशन है वो 2011 के सेंसस के हिसाब से स्टैट्यूटरी टाउन्स और उसके प्लानिंग एरिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने डिसाइड करते हैं उसके अंदर होना चाहिए। और मैक्सिमम एज ऑफ द एप्लीकेंट शुड बी 70 इयर्स एट द एंड ऑफ रिपेमेंट पीरियड। मतलब इसका मैक्सिमम कोई ऐसा लिमिट तो गवर्नमेंट सेट नहीं किया हुआ है कि आप कितने साल के हो गए उसके बाद में आपको लोन नहीं, ये स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट एक कंडीशन रखा हुआ है कि आपका जब लोन खत्म होता है
तो आपकी उम्र 70 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये आपको सब्सिडी मिलती है। उसके बाद में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब आपका जो लोन का जो एक्चुअल अमाउंट है वो कम हो जाएगा और उसके हिसाब से आपका ईएमआई भी कम हो सकता है। अब ये प्रधानमंत्री आवास योजना को गवर्नमेंट ने 4 कैटेगरी के अंदर बांटा हुआ है इनकम के हिसाब से। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहला कैटेगरी, सबसे पहली कैटेगरी है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, कि जिस फैमिली की इनकम सालाना इनकम 3 लाख से कम हो। दूसरा सेक्शन आता है लोअर इनकम ग्रुप, कि जिस फैमिली की इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच हो। उसके बाद आता है मिडिल इनकम ग्रुप या MIG 1, जिस फैमिली की इनकम 6 लाख से 12 लाख के बीच हो। और सबसे लास्ट आता है मिडिल इनकम ग्रुप 2, जिस फैमिली की सालाना इनकम 12 लाख से 18 लाख के बीच हो। अब ये सब कैटेगरी के हिसाब से उसके टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने। तो आइए जानते हैं एक एक करके कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है। सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, कि अगर आपकी फैमिली इनकम 3 लाख से कम है तो आप इस कैटेगरी में फॉलो करेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर। और उसके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है वो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले आता है मैक्सिमम कारपेट एरिया, मतलब आपका जो घर है वो इस एरिया से कम होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है, यह 30 स्क्वायर मीटर्स। ज्यादा से ज्यादा आप लोन कितना ले सकते हैं तो उसका गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है कि आप लोन तो कितना भी ले सकते हैं, चाहे आप 10 लाख का लोन लो, 15 लाख का लोन लो, 20 लाख का लोन दो। बट गवर्नमेंट सब्सिडी कितने अमाउंट पे देगी, तो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी आपको सिर्फ 6 लाख के ऊपर। आप चाहे तो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का भी लोन ले सकते हैं, बट गवर्नमेंट आपको सब्सिडी सिर्फ 6 लाख तक का ही देगी। और मैक्सिमम आपका लोन का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? मैक्सिमम ड्यूरेशन का मतलब होता है कि आपका जो गवर्नमेंट जो सब्सिडी देने वाली है उसके लिए गवर्नमेंट सिर्फ 20 साल ही कंसिडर करेगी। आप चाहे तो लोन बड़े अवधि का भी ले सकते हैं, आप चाहे तो 25 साल 30 साल तक का भी लोन ले सकते हैं, पर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी सिर्फ 20 लाख के लोन के ऊपर ही देगी। अभी इंटरेस्ट रेट क्या होगा, मतलब सब्सिडी आपको जो मिलेगी वो कितनी सब्सिडी मिलेगी, तो सब्सिडी आपको 6.5% तक की सब्सिडी मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने होम लोन लिया हुआ है 8% या 9% पे, हम एग्जांपल के तौर पे 8% ले लेते हैं। तो अगर आपने 8% पे हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो आपको 6.5% गवर्नमेंट दे देगी सब्सिडी के तौर पे, तो आपकी जेब से सिर्फ 1.5% ही जाएगा, मतलब 1.5% ही जाएगा इंटरेस्ट के रूप में। अभी आपको मैक्सिमम सब्सिडी कितनी मिल सकती है, तो मैक्सिमम सब्सिडी आपको मिलेगी करीब करीब 2,60,000 रुपए। और आपका जो घर है, आप जो घर ले रहे हो उसके अंदर फीमेल का ओनरशिप होना बहुत ही आवश्यक है। या तो आप पूरा उनके नाम पे ले लो या तो उन महिलाओं को जॉइंट में नाम होना चाहिए, चाहे आपकी पत्नी का हो गया, चाहे आपकी बेटी का हो गया। घर में से कोई फीमेल ओनरशिप, कोई फीमेल को घर के अंदर ओनर होना जरूरी है। और स्कीम की वैलिडिटी कब तक है, तो स्कीम शुरू हुई थी 2015 में और ये स्कीम चलने वाली है 2022 तक। तो अगर आपने 2015 के बाद में घर लिया हुआ है तो आप, और अगर आपने अभी तक ये स्कीम का बेनिफिट नहीं लिया हुआ है तो आप एप्लीकेशन करके इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। अब बात करते हैं लोअर इनकम ग्रुप की। लोअर इनकम ग्रुप का मतलब ये होता है कि जिस फैमिली की इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में आती हो। अभी उनके लिए कारपेट एरिया का मैक्सिमम कितना दिया गया है कि आपका कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर से कम होना चाहिए। आप जो घर लेते हो या बनाते हो उसका जो एरिया है कारपेट एरिया वो 60 स्क्वायर मीटर से कम होना चाहिए। अभी आपको मैक्सिमम लोन का अमाउंट, यही यहाँ पर भी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा कि आपको कितना मैक्सिमम लोन लेना चाहिए। आप आपकी सहूलियत के हिसाब से आप कितना भी लोन ले सकते हो, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। बट गवर्नमेंट सब्सिडी कितने पे देगी, तो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी आपको सिर्फ 6 लाख रुपए के ऊपर।
आपका मैक्सिमम लोन का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 20 साल। LIG कैटेगरी के अंदर भी आपका मैक्सिमम लोन ड्यूरेशन 20 साल है, यानी कि आपको गवर्नमेंट 20 साल तक के लोन के ऊपर ही सब्सिडी देगी। आप चाहे तो लोन बड़े टाइम पीरियड का भी ले सकते हैं, आप चाहे तो लोन 20 साल, 25 साल, 30 साल तक का भी लोन मिलता है, तो आप वो 30 साल तक का भी लोन ले सकते हैं। बट गवर्नमेंट का जो कैलकुलेशन होगा सब्सिडी का, उसके लिए गवर्नमेंट सिर्फ 20 लाख रुपए तक का ही कंसिडरेशन करेगी। इंटरेस्ट रेट कितना देगी गवर्नमेंट सब्सिडी? तो गवर्नमेंट आपको सेम सब्सिडी देगी 6.5% के हिसाब से। इस केस में भी वैसा ही हो गया कि अगर आपका हाउसिंग लोन चल रहा है 8% पे या 9% पे, तो आपको जो भी डिफरेंस है वही पे करना है आपको, क्योंकि 6.5% के हिसाब से गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे देगी। तो मैक्सिमम सब्सिडी आपको कितनी मिलेगी? 2,60,000 के करीब। और फीमेल ओनरशिप का होना यहाँ पर भी बहुत ही आवश्यक है कि आप जो घर लेते हो उसके अंदर ओनरशिप में किसी महिला का नाम होना चाहिए, या तो जॉइंट में या पूरा पूरा उनके नाम पे होना चाहिए। इस स्कीम की वैलिडिटी की डेट्स क्या है? तो 2015 में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी जून में, और ये चलती रहेगी 31 मार्च 2022 तक। मतलब अगर आपने इस बीच में कहीं पे भी आपने घर लिया हुआ है या लोन लिया हुआ है, तो उसके अंदर आप ये स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो, आप एप्लीकेशन कर सकते हो। अब बात करेंगे मिडिल इनकम ग्रुप की। मिडिल इनकम ग्रुप वो होते हैं जिनका फैमिली इनकम 6 लाख से 12 लाख के बीच में आता हो। अभी इनके लिए कारपेट एरिया का स्पेसिफिकेशन क्या किया हुआ है गवर्नमेंट ने, कि आपका कारपेट एरिया मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा, इससे कम हो सकता है बट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 160 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का आपका कारपेट एरिया नहीं होना चाहिए। अभी मैक्सिमम लोन अमाउंट ऑफ फॉर सब्सिडी, मतलब आपको गवर्नमेंट सब्सिडी किस लोन अमाउंट पे देगी। आप लोन तो कितने भी अमाउंट का ले सकते हो, 50 लाख, 1 करोड़, कितना भी आप लोन ले सकते हो, बट गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी सिर्फ 9 लाख के ऊपर ही। इस केस में भी मैक्सिमम लोन ड्यूरेशन 20 साल है। इसका मतलब कि आपका जो सब्सिडी का कैलकुलेशन होगा वो 20 साल के हिसाब से होगा। अगर आपने 20 साल से ज्यादा के लिए लोन लिया हुआ है, तो आपको सब्सिडी का कैलकुलेशन के लिए सिर्फ 20 साल ही कंसिडर करने में आएंगे। अगर आपने कम लिया है, तो आपको पूरे लोन पीरियड के लिए कैलकुलेशन करने में आएंगे। मान लीजिए आपने 15 साल का ही लोन लिया हुआ है, तो पूरे 15 साल के हिसाब से आपको वो कैलकुलेशन, तो सब्सिडी कैलकुलेशन के लिए आपको पूरे 15 साल कंसिडर करने में आएंगे और उसके हिसाब से फिर कैलकुलेशन होगा। बट अगर आपने 20 साल से ज्यादा का लोन लिया हुआ है, तो आपके सब्सिडी के कैलकुलेशन के लिए 20 साल ही कंसिडर करेंगे गवर्नमेंट। इंटरेस्ट रेट, अभी इस कैटेगरी के अंदर इंटरेस्ट रेट आप देख रहे हो कि थोड़ा कम दिया हुआ है। जैसे EWS और LIG के अंदर वो 6.5% था, बट MIG के अंदर वो 4% ही है। तो इसके अंदर आपको मैक्सिमम सब्सिडी का अमाउंट कितना मिलेगा? तो सब्सिडी का अमाउंट आपको मिलेगा करीब करीब 2,30,000 तक। और फीमेल ओनरशिप का इसके अंदर कोई कंपल्सन नहीं है। आप चाहे तो फीमेल को ओनरशिप में ऐड कर सकते हो और नहीं भी कर सकते। अगर आप नहीं भी ऐड करते तो भी आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हो, इस स्कीम का लाभ ले सकते हो। अभी इस स्कीम की वैलिडिटी क्या है? स्कीम की वैलिडिटी है 1 जनवरी 2017 से स्कीम स्टार्ट हुई थी, और ये 2021 तक चलने वाली है। पहले ये 2020 तक चलने वाली थी, 31 मार्च 2020 तक। बट अभी कुछ समय पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया हुआ था कि कोविड के चलते हुए उन्होंने ये 1 साल और बढ़ा दिया है, ताकि जो लोग ने अभी तक घर नहीं लिया हो वो घर ले सकते हैं और इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करेंगे मिडिल इनकम ग्रुप 2 के बारे में। मिडिल इनकम ग्रुप 2 के अंदर कौन आएगा? जिसका फैमिली इनकम सालाना आय 12 लाख और 18 लाख के बीच में आता हो। इस केस में मैक्सिमम कारपेट एरिया का डेफिनेशन दिया गया है कि आपका मैक्सिमम कारपेट एरिया, ज्यादा से ज्यादा आपका कारपेट एरिया घर का 200 स्क्वायर मीटर से 200 स्क्वायर मीटर तक ही होना चाहिए। इससे कम हो सकता है बट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लोन अमाउंट फॉर सब्सिडी, इस केस में भी आपको सब्सिडी गवर्नमेंट देगी सिर्फ 12 लाख के लोन के ऊपर। आप चाहे तो ज्यादा अमाउंट का लोन ले सकते हो, आप 25 लाख 50 लाख का भी लोन ले सकते हो, बट गवर्नमेंट सब्सिडी सिर्फ 12 लाख तक ही देगी आपको। MIG 2 के लिए भी
मैक्सिमम लोन ड्यूरेशन 20 साल है। आप ज्यादा से ज्यादा लोन आप कितने भी सालों का ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई कंडीशन नहीं रखी हुई है। आप 25 साल 30 साल तक का भी लोन ले सकते हैं, बट गवर्नमेंट का जो कैलकुलेशन होता है उसके अंदर गवर्नमेंट सिर्फ 20 साल, ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक का ही बेनिफिट आपको देगी। मतलब गवर्नमेंट का जो सब्सिडी का कैलकुलेशन होता है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक का 20 साल तक का टाइम पीरियड काउंट करने में आएगा और उसके हिसाब से आपका सब्सिडी का कैलकुलेशन होगा। अगर आपने कम पीरियड का लोन लिया हुआ है, मान लीजिए 10 साल या 15 साल का आपने लोन लिया हुआ है, तो पूरे 10 साल 15 साल के हिसाब से आपकी सब्सिडी का कैलकुलेशन होगा। बट अगर आपने 20 साल से ज्यादा लिया, 20 साल से ज्यादा का लोन लिया हुआ है, तो कैलकुलेशन के लिए आपको सिर्फ 20 साल तक का ही कंसिडरेशन करने में आएगा। इंटरेस्ट सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी है गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, वो 3% ही है। जैसे आपने देखा होगा सबसे कम सब्सिडी मिल रही है मिडिल इनकम ग्रुप 2 को, क्योंकि उनकी इनकम सबसे ज्यादा है, इसलिए इनको इंटर सब्सिडी सबसे कम है। मैक्सिमम सब्सिडी, आपको ज्यादा से ज्यादा कितनी सब्सिडी मिलेगी गवर्नमेंट के द्वारा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2,30,000 तक की ही सब्सिडी मिलेगी। मिडिल इनकम ग्रुप 2 के अंदर भी फीमेल ओनरशिप का होना कुछ कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो फीमेल को इंक्लूड कर सकते हो, आप चाहे तो नहीं भी कर सकते। अगर आपने नहीं भी किया है तो भी आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। अभी इस स्कीम की वैलिडिटी क्या है, 1 जनवरी 2017 से लेके 31 मार्च 2021 तक। तो अगर आपने इस बीच कहीं पे भी घर लिया हुआ है, इस बीच ये डेट्स के अंदर अगर आपने घर लिया हुआ है और लोन ली हुई है, और अगर आपने एप्लीकेशन अभी तक नहीं किया हुआ है, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो और इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। अभी 2021 तक का अभी एक्सटेंशन दिया गया है, बट पहले वो 2020 तक ही था। अभी कोविड के चलते MIG 1 और MIG 2 के अंदर वो 1 साल का डेट का एक्सटेंशन दिया गया है। अभी बात करते हैं कि हम अप्लाई कहाँ करें। ये हमको स्कीम का बेनिफिट लेना है तो हम अप्लाई कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ऑनलाइन जाके भी अप्लाई कर सकते हो। ये वेबसाइट का नाम मैंने दिया हुआ है, आप इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हो, या आपने जहां से लोन लिया हुआ है वहां पे भी आप, या बैंक से NBFC से आपने जो लोन लिया हुआ है वहां पे जाके भी आप फॉर्म भर सकते हो और इस स्कीम के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। और अगर आपको इस स्कीम के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हो कि मुझे आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। और अगर आपका कोई सजेशन है कि आप चाहते हो कि मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप आपकी रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप फाइनेंशियल लर्निंग के अंदर आपको हेल्प मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।